अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने जीतने के लिए नहीं, केवल सपा को हराने के लिए खड़ी हुई है। अब ऐसे में जब चुनाव का एक फेज पूरा हो चुका है, यह बयान आना अपने आप में बता रहा है कि अखिलेश यादव पूरी तरह बौखला गए। अब उनको लगने लगा है कि बसपा कोई पार्टी नहीं है, वो बीजेपी का एक अंग है। जबकि आपको बता दूं, वो भूल चुके कि उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर बहन मायावती जी के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया था, वो हमला कोई भी स्त्री अगर किसी के ऊपर उस तरह का हमला जानलेवा होता है, कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। अगर भाजपा के कार्यकर्ता आकर बचाते नहीं तो आज बहन मायावती हमारे बीच में नहीं होती। तो क्या कोई स्त्री इस तरह के हमले को भूल सकती है? और जहां तक बहन मायावती की बात आती है, ठीक है, आज बहन मायावती जी को आप सोच रहे हो कि वो उस तरह की पार्टी नहीं है, लेकिन आपको बता दूं, ये रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आपको पता लगेगा कि बहन मायावती और बसपा की क्या ताकत है। आपको कड़ी टक्कर दे रही है, और क्यों ना दे, क्योंकि आपको देखिए कंपैरिजन अगर देखेंगे तो कंपैरिजन में अगर बीएसपी के कैंडिडेट जितने हैं, बीएसपी पार्टी जो है, बीएसपी का जो कोर वोटर है, कोर वोटर से अगर पूछा जाए कि भाई बस बीजेपी में और समाजवादी में आप किसको पसंद करते हैं, 100 में से 100% लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि समाजवादी और भाजपा में हमें भाजपा पे भरोसा है। कोई भी दलित, उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, पूरे भारत में कोई भी दलित समाजवादी को पसंद नहीं करता। क्यों? समाजवादी शासन जब रहा, सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किसी ने झेले हैं तो वो दलित समाज ने झेले हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश में ही रहता हूं, मैंने देखा है गांव गांव में, मतलब जमीनें कब्जा लेंगे, मारपीट करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, और जब कोई दलित थाने में जाएगा तो वहां यादव एसएचओ बैठा होगा, यादव दरोगा जी इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे। मजाल है किसी यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। ये जब रहा है, आपको बता दूं, इसको लेकर बहन मायावती जी ने कई बार बयानबाजी भी की है कि समाजवादी शासन में दलितों के ऊपर अत्याचार हुए। और आज की डेट में आपको देखें, जब अखिलेश यादव की सरकार रही या मुलायम सिंह की सरकार रही, उस टाइम पे दलितों के ऊपर कितने अत्याचार हुए एक बात है, लेकिन जो सरकारी सुविधाएं थी वो केवल और केवल एक विशेष वर्ग को मिलते रहे, दलितों को उससे महरूम रखा गया। यहां तक शासन में जो मायावती के शासन काल में बहन मायावती जी के द्वारा दलितों के लिए मकान बनाए गए, काशीराम आवास योजना, उसके तहत जो मकान दिए गए ना, उनकी हालत देखो, बाद में वो जर्जर पड़े रहे, जो बिल्डिंगें अधूरी थी, मतलब उस योजना को चलाया नहीं गया आगे। क्यों? क्योंकि उस योजना में दलितों को मकान मिलने थे, नहीं दिए गए। ये एक तरफा विचारधारा, केवल दलितों को गरीब बनाए रखना, शोषण करते रहना, ये तो रहती थी। क्यों भाई? आपको लग रहा है कि दलित वोटर आपको कड़ी टक्कर दे रहा है, आपकी सरकार बनाने की जो ख्वाहिशें हैं उस पर वो चोट कर रहा है। आपके अंदर इतना अहंकार था कि हम ही रहेंगे, उत्तर प्रदेश में कोई शासन कर ही नहीं सकता, तो आपको कड़ी टक्कर दी दलित ने। ये बात अलग है कि आज आपको महसूस हो रहा है कि वो जो दलित वोट है वो कहीं ना कहीं आपको सत्ता तक पहुंचने में बाधा बन रहा है, और उसका एक नतीजा है, क्योंकि बहन मायावती जी का जो बीएसपी का कोर वोटर है वो समझता है कि हमारा हित कहां है। यदि उसको कहीं लगता है कि बीजेपी कैंडिडेट को वोट देना, और इस चुनाव में अगर मैं केवल प्रथम फेज की बात करूं तो 50-50 वोट गया है, 50% से 30% तक वोट बीजेपी को दलितों ने किया है, और जो 50 से 70% वोट है, कहीं कहीं 50, कहीं कहीं 70%, वो बीएसपी को वोट दिया है, लेकिन समाजवादी को बसपा ने वोट नहीं दिया। क्यों देंगे भाई? मरने पिटने के लिए, अपना उत्पीड़न कराने के लिए। और इसलिए अगर अखिलेश यादव जी आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो, ये आपकी कमजोरी दिखा रहा है। अरे भाई, पावर में आने के लिए तो कांग्रेस भी मैदान में है, तो आपने कांग्रेस पर तो ये सवाल नहीं उठाया। कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट उतारे, पिछली बार आपके साथ समझौते से लड़ रहे थे, इस बार आपने आरएलडी जैन चौधरी के साथ समझौता किया है। अपनी अपनी पार्टी, अपना अपना दमखम। अगर समाजवादियों में इतनी ताकत है कि वो 15-20 साल उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे रहे और भाजपा को टक्कर दे सकते हो, आप तो कह रहे हो हमारी सरकार बनने जा रही है,
हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं, कोई कोई तो ये कह रहा है। तो अगर आप इतनी सीटें जीतने जा रहे हो तो आपको बहन मायावती जी से, बसपा से डर क्या है? आपका क्या बिगाड़ लेगी? आपका तो खुद का कोर वोटर है भाई। और फिर अखिलेश यादव जी, आप तो खुलकर एक भाषण बोलते रहे हैं और आपका एक फैक्टर चलता रहा है एमवाई में जो डी है वो तो कहीं आता ही नहीं, मतलब दलित वोटर। तो आप अगर एम माने मुस्लिम, वाई माने यादव, इन दोनों पर भरोसा रखते हो और इनके आधार पर आप सत्ता प्राप्त करते रहे हो, आपको लगता है कि मुस्लिम सारे मेरे हैं, यादव सारे मेरे हैं, तो आपका वो भ्रम इस बार चुनाव में टूट रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रथम फेज के चुनाव में यह सिद्ध हो गया कि न सारे मुस्लिम आपके हैं, न सारे यादव आपके हैं। अब उत्तर प्रदेश में यादव समझने लगा है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, उसमें यादवों के हित के लिए कोई काम तो हुए नहीं। जिनके हुए उन्हें पैसे देने पड़े, कोई ना कोई कीमत देनी पड़ी। तो आज की डेट में अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव के गढ़ में टक्कर दी जा रही है। यादव ही आज बीजेपी की तरफ जा रहा है, वोट नहीं दे रहा वो बहुत ज्यादा। आप देख लिए अखिलेश यादव अपनी करहल सीट को मुसीबत से बचा पाएंगे। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो करहल से हैं, बात होती है, वो कहते हैं करहल सीट जो कि अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आप ताज्जुब न मानना कि अखिलेश यादव खुद हार जाए, जो यादव बहुल सीट है वहां से। और इसलिए ठीकरा कहां फोड़ दो, कभी ईवीएम में गड़बड़ी बताओ कि साहब ईवीएम ठीक काम नहीं कर रही थी, चुनाव आयोग ने ठीक से इंतजाम नहीं किया था, कभी आप कहो प्रशासन मिलकर काम कर रहा था योगी जी के साथ, शासन प्रशासन की मिलीभगत थी। अब आपको और कुछ नहीं मिल रहा तो अब मायावती जी पे ठीकरा फोड़ो कि ये दलित। अरे भैया, बहन मायावती जी तो अपना काम कर रही है, वो दलित वोटर है, अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगी, और आप ये कैसे मान रहे हो कि उत्तर प्रदेश का दलित आपको वोट दे देगा? अखिलेश जी वो तो बीएसपी को देगा या जो उनके हित में काम करती दिखे देगी उसको देगा। तो उत्तर प्रदेश के दलितों ने यह देखा कि योगी के शासनकाल में उनको फ्री में शौचालय बनाने के लिए पैसा मिला, उनको मकान मिले, उनको गैस चूल्हा मिला, उनको फ्री वैक्सीन मिली, महीने में 2 बार राशन दिया। किसने? योगी जी ने। और इसलिए योगी को दे रहे, उनकी मर्जी। अखिलेश यादव जी को पहली बार यह झटका लग रहा है क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहते हुए केवल और केवल एम वाई बस एक सूत्र रट के रखा। अब इनको पता लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो मुस्लिम है उत्तर प्रदेश का, उसका भी मोहभंग समाजवादी से होता जा रहा है। बहुत सारे वोटर इस समय भाजपा को जा रहे हैं जो मुसलमान हैं, या वो कहते हैं कि जब हम समाजवादी शासन में थे तब भी दंगे खूब हुए जिसके कारण उन्हीं के बच्चों को जेल जाना पड़ा और उस समय अखिलेश यादव ने कोई हेल्प नहीं करी। इसके कारण से मुसलमान भी, पहले भी रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि जहां बसपा का कैंडिडेट अच्छा है वहां मुसलमानों ने बसपा के कैंडिडेट को वोट दिया है और आपस में मिलकर के सीटें निकाली है, सत्ता भी प्राप्त करी है। तो ये जो चीजें हैं ये अदल बदल होती रहती है, लेकिन अखिलेश यादव अपनी हार मान चुके हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहानेबाजी जो है ये बता रही है कि अभी से 10 मार्च की तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं। 10 मार्च को जब पत्रकार पूछेंगे उनको मुंह दिखाना पड़ेगा, क्या हुआ भाई, आप तो 400 सीट बता रहे थे, तो वो ये कह सके कि भैया मायावती भी बीजेपी से मिल गई थी और ईवीएम में गड़बड़ी कर दी थी और भाई प्रशासन सारा का सारा बीजेपी के लिए वोट करा रहा था। जबकि पहले फेज में हमने देखा लोगों ने अपनी मर्जी से वोट किया है, कोई शासन प्रशासन का रोल इसमें नहीं है। पुलिस भी बूथ से अलग रहती है और बूथ में बटन दबाने के समय तो आदमी स्वतंत्र है, कौन सा बटन किसको दबाना है इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं चला। अखिलेश यादव की ये बौखलाहट जो सामने आ रही है ये दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से देखिए, जब कभी आपके सामने कोई दुश्मन खड़ा है, युद्ध है, तो आपको उस रणनीति में हिसाब किताब विचार करना चाहिए। तो बसपा से आप ये उम्मीद कैसे करते हो कि बसपा आपके पक्ष की बात सुनेगी, आपको जिताने के लिए काम करेगी? निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी आपको हराने के लिए ही बात करेगी, भाजपा हो या बसपा हो। आपके विपक्षी पार्टी हैं, वो तो चाहेंगी कि आपका हर कैंडिडेट हारे। तो आपकी बात अगर मिलजुल कर करने की है तो मुझे ये बताइए, बसपा को किसने रोका था कि वो भाजपा से गठबंधन कर लेती? उनके कभी इतने संबंध खराब नहीं हुए कि गठबंधन ना कर सके। तो आपको हराने के लिए बसपा की रणनीति जो है वो इसीलिए है कि बसपा के जो लोग हैं उनके ऊपर
सबसे ज्यादा अत्याचार यदि हुए समाजवादी शासन में हुए, यानी समाजवादी शासन में, तब बहन मायावती, जिसे आप ये उम्मीद कैसे करते हो, ये बात अलग है। बहन मायावती ने पिछली बार गठबंधन कर लिया था और गठबंधन करके वो ये सोच रहे थे कि भाजपा को रोक पाएंगे, लेकिन अब मायावती को पता लग गया है कि भाजपा को रोकना नामुमकिन है। योगी जी को उत्तर प्रदेश से सत्ता से दूर रखना नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास पसंद है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पसंद है। मायावती जी के टाइम में जो शासन में शक्ति थी, जो पुलिस और प्रशासन का रोल था, उससे भी कई गुना बेटर योगी जी के शासन काल में पुलिसिया सिस्टम में सुधार आया है, जिसके कारण जो दबे कुचला वर्ग है उसका शोषण अत्याचार उसके ऊपर ज्यादा होता था। आज की डेट में उनको लगा है कि भाजपा की सरकार रहेगी तो वो सुरक्षित रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं कर पाएगा और उनकी पुलिस में सुनवाई भी होगी। और इसीलिए भाजपा को बसपा के लोग भी वोट दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी वोट दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी बसपा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या वो समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर है, यादव हैं, उन पर क्या कहेंगे जो भाजपा को बड़ी संख्या में इस बार वोट देने जा रहे हैं। वंदे मातरम।